प्रणाम दोस्तों, मैं सखा। कल रजनीशपुरम में मैं बैठा था तो वहाँ कार्य चल रहा था। तो यूं ही बात चल रही थी कि अभी 500 बोरी सीमेंट आना है। तो मैंने एक पोस्ट डाल दी। मेरा स्वभाव है, मैं नेचर से कह देता हूँ, और नेचर मेरे लिए आप सब भी हो। तो मैं फेसबुक पे भी लिख देता हूँ। तो मैंने लिख दिया, मैंने कहा यार 500 बोरी सीमेंट चाहिए, कोई मित्र सहयोग कर सके तो करे। ये नहीं लिखा, इस ढंग से नहीं लिखा कि जरूरत है, निवेदन करता हूँ, कृपया सहयोग करें। इस तरीके की भाषा नहीं लिखता हूँ। उसका रीज़न है कि इस तरीके की भाषाओं से जो लोग सहयोग करते हैं वो बहुत आकांक्षा से भरे होते हैं। तो इसलिए मैंने ऐसी भाषा नहीं लिखी। बहुत सारे मित्रों का आया, छोटे छोटे सहयोगों के रूप में वो करना चाहते हैं। दिव्या ने मुझसे पूछा कि मैं क्या करूं। अभी थोड़ी देर पहले ही उसने मुझसे पूछा कि मैं क्या करूं। लोग फ़ोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं। तो मैंने कहा चलो एक मैं वीडियो बोल देता हूं, ताकि इस चीज़ पे कोई भी बात करता हो तो उसको ये वीडियो पहुंचाया जा सकता है। देखो मित्रों, बात ऐसी है कि अगर एक बाल्टी भरनी हो तो एक एक चुल्लू पानी डाला जा सकता है, और एक एक चुल्लू पानी से बाल्टी भर जाएगी। लेकिन अगर सागर भरना हो तो फिर एक एक चुल्लू बाल्टी से कुछ नहीं होगा। ये जो प्रोजेक्ट है रजनीशपुरम का, मैं बहुत स्पष्ट बता देना चाहता हूँ। प्रोजेक्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसी भाषा में आजकल बात होती है, आधुनिक युग है। ये जो रजनीशपुरम का प्रोजेक्ट है, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा। इसमें अपेक्षा तो लोगों को बहुत ज़्यादा है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि उस अपेक्षा को पूर्ति करने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। आपत्ति नहीं है इसमें, मैं करूँगा। इसमें सहयोग की जहाँ तक बात आती है, लोग सहयोग करना चाहते हैं, उनके संबंध में मैं कुछ चीज़ें स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। रजनीशपुरम के निर्माण कार्य के लिए जो लोग आर्थिक सहयोग देना चाहते हैं, उनका वो आर्थिक सहयोग 1 लाख रुपए से कम मैं स्वीकार नहीं करूंगा। मैं व्यक्तिगत रूप से, मैं सखा, मैं 1 लाख रुपए तक का जो है उससे कम जो होगा तो स्वीकार नहीं करूंगा। इससे ऊपर का मैं स्वीकार करूंगा। तो क्या ऐसा है कि मैं अपमान कर रहा हूं लोगों का जो ज़्यादा धन नहीं दे सकते? नहीं, उनके लिए मैं 2 ऑप्शन छोड़ता हूं। 2 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन उनके लिए ये है कि मित्रवत आप उसी धन का उपयोग करके आने वाले समय में रजनीशपुरम में जो गतिविधियां हों, आप उनका हिस्सा बने। उसी धन का उपयोग करके आप वहाँ आएँ, रजनीशपुरम में अपनी साधना करें, अपने जीवन को जिएं, आनंद को बढ़ाएं। ये भी एक सहयोग होता है आश्रम को। आपकी ऊर्जा का वहाँ लगना भी एक सहयोग है। तो जो लोग कम सहयोग की सोच सकते हैं, उनके लिए मेरा ये सुझाव है। लेकिन फिर भी इनमें से कुछ लोग होंगे कि नहीं सखा जी, हम ये तो करेंगे, फिर भी हमारे पास कुछ है जो हम देना चाहते हैं। तो उस पर भी अभी चिंतन हुआ। वैसे तो मैं नहीं चाहता था कि उनके लिए मैं स्वीकार करूं, लेकिन अभी ये बात आई कि अगर ऐसे कोई मित्र जो देना चाहते हैं तो उनके लिए इसी वीडियो के साथ वो नंबर्स डाल दिए जाएंगे कि किन नंबरों पे वो सहयोग कर सकते हैं। QR कोड वगैरह भी कुछ होता हो तो मैं अपनी टीम से कहूँगा वो उसमें अगर डाला जा सकता हो तो डाल दें QR कोड। तो वो उस QR कोड से जो लोग करना चाहते हो वो कर सकते हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि वो आपने किया नहीं किया उसकी सूचना जो है मेरे तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि उसके लिए हम जो हैं वो छोटे सहयोग उनको रिकॉर्ड रखना, स्मृति में रखना थोड़ा मुश्किल होता है। तो कई बार होते हैं लोग कि वो छोटा छोटा सहयोग करते हैं
और फिर आश्रम में आते हैं, भीड़ आती है, बहुत लोग होते हैं, वहाँ पे मैं नहीं मिल पाता हूँ या नहीं उन पे ध्यान दे पाता हूँ। तो उनके अंदर एक भाव, ये मैंने पहले भी देखा है, उनके अंदर एक भाव आता है, हमने तो यार सहयोग किया था, देखो सखा जी ने देखा भी नहीं। सच बताएं, मुश्किल पड़ता है ऐसा। अभी भी ऐसा हुआ कि 8 सितंबर को बहुत से मित्र आए, बहुत दूर दूर से मुझसे मिलने आए, लेकिन मैं सबको समय नहीं दे सका। उन सभी मित्रों से मेरी तरफ से मैं उनसे क्षमा चाहूँगा कि उन्होंने इतनी दूर से आए और मैं उनको समय नहीं दे सका व्यक्तिगत रूप से। भविष्य में उसके लिए देखेंगे क्या किया जा सकता है, क्योंकि सखा वेलनेस का काम जो है वो हम करते हैं, और सखा वेलनेस के तहत हमें एक व्यावसायिक दृष्टिकोण के तहत एक दूरियां बना के रखनी पड़ती हैं। हमें अपने काम को भी समय देना पड़ता है, मेरा भी अपना व्यक्तिगत जीवन है, मुझे भी स्टडी के लिए समय चाहिए होता है, तो कई बार हम समय नहीं दे पाते हैं। लेकिन ये जो रजनीशपुरम है, इस रजनीशपुरम में लोगों को मुझसे संवेदना की, व्यक्तिगत रूप से मिलने की, व्यक्तिगत नंबर्स मेरे मांगने की उम्मीदें हो रही हैं। मैं फिर क्षमा चाहूँगा कि मित्र, इसको मिक्स मत करो। मैं आप लोगों के लिए एक जो निर्माण कार्य कर रहा हूँ, वो सब तभी कर पा रहा हूँ जब मैं अपनी एक सही ढंग से जीवन में कुछ कर रहा हूँ, जिससे थोड़ा धन निकाल के मैं वहाँ भी लगा पा रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें सुचारू रूप से चलें, इसके लिए ज़रूरी है कि मेरे प्रोफेशनल्स जो लाइफ है वो एक अलग रहे, और मेरी ये जो सोशल लाइफ कह सकते हैं, हम इसको सोशल ही कहूँगा, इससे ज़्यादा नहीं। और इन दोनों का मिला जुला रूप मेरा स्पिरिचुअलिज्म है, जोरबादा बुद्धा। तो सोशल लाइफ में मैं लोगों को समय दूं, इसके लिए आने वाले समय में ऐसा हुआ करेगा, क्योंकि आश्रम में प्रोग्राम होंगे तो मैं ध्यान वगैरह तो खैर नहीं कराऊंगा, कह ही चुका हूँ। और आश्रम में जब उपलब्ध हुआ करूँगा तो वहाँ जो मित्र हुआ करेंगे उनसे मैं बात कर लिया करूँगा। लेकिन कई लोग फ़ोन करके व्यक्तिगत नंबर और इन सब की मांग करते हैं, क्षमा करें मित्र, मैं वो नहीं कर सकता, क्योंकि लिमिट में समय है और काम बहुत बड़ा है। कुछ लोग कहेंगे कि सखा जी आपने चंदा मांगना शुरू कर दिया, तो मैं बिल्कुल आपको स्पष्ट बताऊं, मुझे चंदे की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं चंदा भी नहीं मांगता। लेकिन आश्रम जो है, आप कह सको कि वो आश्रम है और आपका आश्रम है, आप खुद लोगों से कह सको कि देखो ये रजनीशपुरम मेरा रजनीशपुरम, इसके लिए रजनीशपुरम में आपकी एक ईंट होना कम से कम ज़रूरी है, वरना ये सखा का आश्रम हो जाएगा। ये सखा जी ने बनवाया। जब कोई मिलके सहयोग से कोई कार्य होता है, उसकी गरिमा अलग होती है, और एक व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार जब कोई काम करता है, उसमें केवल एक व्यक्ति की गरिमा होती है। ये काम समूह का काम है, ये काम समूह के लिए किया जा रहा है, ये बात अलग है, इसमें समझ या पहला कदम मेरा है, लेकिन सहयोग आप सबका होगा तो ये काम उस दिशा में बढ़ेगा जिस दिशा में से बढ़ना चाहिए। निश्चित ही कुछ लोगों के लिए 1 लाख रुपए बड़ी चीज़ होगी, लेकिन मैं जानता हूँ कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए 1 लाख कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो दोनों तरीके के लोगों के संबंध में मैंने कह दिया कि जो देना चाहते हैं जिसकी सूचना मुझ तक भी पहुँचे और मुझे पता हो कि भाई किस सज्जन ने कितना दिया, उसके लिए 1 लाख से कम स्वीकार्य नहीं होगा। बाकी जो कम है वो आश्रम में आएँ, ध्यान करें, निश्चित ही उन पर मेरी निगाह पड़ेगी। और तीसरी चीज़ होगी कि अगर आप फिर भी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, लेकिन आप हमसे व्यक्तिगत अपेक्षाएं ना करें, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन साथ साथ आप सबका आभारी भी कि आप सब कम से कम मेरी बातों को सुनते हैं, समझते हैं, उस पर अपने रिएक्शंस देते हैं, अच्छे बुरे तरीके से मुझे समझाते हैं, उसके लिए आप सबका धन्यवाद।